नमस्कार दोस्तों। भारत में 3 दिसंबर को जैसे-जैसे रात ढलती गई, रात होती गई, वैसे-वैसे ही देखें तो उधर से दक्षिण कोरिया से एक नई खबर सामने आई। दक्षिण कोरिया में भारत के समय के अनुसार से रातों-रात राष्ट्रपति यून सुक योल ने देश में मार्शल लॉ लगा दिया है। उन्होंने देर रात एक टीवी चैनल के संबोधन में इसका ऐलान किया और इसके दौरान कहा कि देश से उत्तरी कोरियाई समर्थक को हटाने के लिए ये कदम उठाया गया। उन्होंने कहा कि देश की उदारवादी संवैधानिक व्यवस्था को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। राष्ट्रपति योल ने कहा कि उनके पास मार्शल लॉ लगाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि इसके तहत क्या खास कदम उठाए जाएंगे। भले ही राष्ट्रपति ने आपातकालीन मार्शल लॉ लागू करने का ऐलान किया हो, लेकिन देश में सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं और विपक्ष दोनों नेताओं ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। दक्षिण कोरियाई संसद के अध्यक्ष हैं वू वोन शेक। उन्होंने कहा कि दक्षिण कोरिया के संसद में देश में मार्शल लॉ हटाने के लिए मतदान किया है और मौजूदा सभी 190 सांसदों ने इस कानून को हटाने के पक्ष में मतदान किया। संसद में कुल 300 सांसद हैं। वान शिक के कार्यालय ने कहा है कि सांसदों के मतदान के बाद राष्ट्रपति द्वारा मार्शल लॉ की घोषणा अमान्य हो गई। स्पीकर ने राष्ट्रपति से मार्शल लॉ को तुरंत हटाने का आग्रह भी किया। समाचार एजेंसी योनहाप योनहाप ने विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता ली जेन मियोंग के हवाले से कहा है कि मार्शल लॉ का ऐलान असंवैधानिक है। समाचार एजेंसी के अगर माने तो ये भी बात सामने आई है कि सत्ता दल जो सत्ताधारी है दल पीपल्स पावर पार्टी के अध्यक्ष हान दोंग हुन ने इस फैसले को वापस लेने की अपील की और इसे गलत करार दिया। राष्ट्रपति योल इसी पार्टी के सदस्य हैं। देश में मार्शल लॉ लगाने के ऐलान के साथ ही सेना ने सभी अर्धसैनिक गतिविधियों को निलंबित कर दिया। यूनहप न्यूज एजेंसी की अगर माने तो ये कहा गया कि नेशनल असेंबली के सदस्यों को बिल्डिंग में घुसने से रोक दिया गया। सोशल मीडिया पर ये भी सर्कुलेट हो रही है कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियो भी। राजनीति सियोल के जो लियोन देयोगपी जिले हैं और इसमें यहाँ पर एक स्थित है नेशनल असेंबली की जो बिल्डिंग है, उसी के बाहर पुलिस की भारी संख्या में तैनाती कर दी गई। दक्षिण कोरिया के जो प्रमुख है विपक्षी दल डेमोक्रेटिक पार्टी ने सभी सांसदों को नेशनल असेंबली में इकट्ठा होने के लिए कहा है। विपक्ष के नेता ली जे म्यूंग ने देश के लोगों को भी नेशनल असेंबली में जमा होने का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया की अगर देखें तो संविधान के मुताबिक अगर नेशनल असेंबली में सांसदों का बहुमत देश में मार्शल लॉ हटाने की मांग करता है तो सरकार को इसे मानना होगा। संविधान का यही प्रावधान है कि मार्शल लॉ कमान को सांसदों की गिरफ्तारी से रोकता है। इसके परे अगर हम बीबीसी वर्ल्ड सर्विस की बात करें तो इस बीबीसी वर्ल्ड सर्विस को जो जानकारी मिली है उसके अनुसार से ये बात आई कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर जॉन लिंसन राइट ने सियोल में लोगों के मूड की झलक दी है। उन्होंने ये बताया कि मार्शल लॉ में अमूमन लोगों को कुछ गतिविधियों को अंजाम देने से रोका जाता है, लेकिन सियोल की सड़कों पर सेना के मौजूदगी के संकेत नहीं दिख रहे। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों से बातचीत की गई है और उन्हें भी राष्ट्रपति के इस फैसले की वजह समझ नहीं आ रही। एक पुलिसकर्मी ने कहा कि वो भी इसे लेकर आश्चर्यचकित हैं। निल्सन राइट के अनुसार से यहाँ के सड़कों पर लोग सामान्य हैं और लोगों को इस फैसले पर आश्चर्य हो रहा है। फिलहाल तो ये सिर्फ राजनीतिक कदम सा लग रहा है। लेकिन राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति पर कुछ स्कैंडल और विवाद भी हैं और ये फंस भी चुके हैं। राष्ट्रपति यून सुग योल पीपल्स पार्टी के पावर के नेता भी हैं और उन्होंने 2022 में अपने प्रतिद्वंदी ली जे म्यूंग को सिर्फ 0.7% वोटों के अंदर से हरा दिया था। 1987 में दक्षिण कोरिया में सीधा चुनाव होने के बाद से
ये सबसे कम जीत का अंतर था। राष्ट्रपति योल पिछले कुछ समय से काफी अलोकप्रिय हैं, उनकी आलोचना होती रही है। कई विवादों और स्कैंडल में फंसने की वजह से जनता ने उनकी रेटिंग लगातार कम कर दी और उनकी पत्नी भी कुछ कथित घोटाले और विवादों से जुड़ी रही हैं। उन पर शेयरों के दामों में हेराफेरी, रिश्वत के तौर पर लग्जरी डियोर हैंडबैग लेने का आरोप लगा था। पिछले दिनों राष्ट्रपति ने इस मामले पर ये भी कहकर माफी मांगी थी कि उनकी पत्नी को अच्छा व्यवहार करना चाहिए था, लेकिन संसद में अपने एजेंडे को लागू करने के लिए भी उन्हें मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि इसमें विपक्षी सांसदों का बहुमत भी शामिल है। लेकिन अगर देखा जाए दक्षिण कोरिया की, तो 1980 के बाद ये पहली बार है जब दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ की घोषणा की गई है। यून 1987 के बाद नए संसदीय कार्यकाल के उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होने वाले पहले राष्ट्रपति बने। उनके कार्यकाल ने उनकी अनुपस्थिति का कारण मौजूदा संसदीय जांच और महाभियोग की धमकियों को भी बताया, और इस घटना के बाद यून और विपक्ष के बीच में तनावपूर्ण संबंध भी रहे और ये खूब तनावपूर्ण रहा, खूब बवाल हुआ। विपक्षी सांसदों का दावा है कि राष्ट्रपति यून ने संसदीय विधायकों के खिलाफ अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया और प्रमुख जो सैन्य पद पे बैठे हुए लोग हैं, जो भरोसेमंद है, वफादार है, उनकी नियुक्ति करके लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर कर दिया। और इसी को लेकर, इसी के इरादे में और इसी गलत इरादों को अटकलबाजियों का दौर से भी शुरू हो गया। अब देखना ये होगा कि मार्शल लॉ के बाद साउथ कोरिया में क्या कुछ नया आगे होता है। फिलहाल आपको जानकारी जितनी थी वो हमने पहुंचाई। आपको अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।